में अपने जनक से भिन्न हो सकता है, क्योंकि इसमें दो गैमेटों का क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। ठीक है ना। दूसरा होता है जिसका नाम पड़ता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है वो अपने माता पिता के सभी गुणों में जो होती है बिल्कुल समान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है ना। जनन की वैसी विधि जिसमें एक ही जनक भाग लेवे उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें दो जनक भाग लेवे उसे कहते हैं लैंगिक जनन। देख, लैंगिक जनन की जो होती है वो तीन घटनाएं घटती है। लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं हैं, तीन घटनाएं हैं, तीन घटनाएं हैं। कौन कौन घटनाएं हैं भाई? तो सबसे पहले कहता है जिसको आप कहते हो निषेचन। निषेचन कहते हो। निषेचन पूर्व घटना की बात आता है और निषेचन पक्ष घटना की बात आता है। ठीक है ना। निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पक्ष घटना। निषेचन किसे कहते हैं भाई? तो जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु, जब नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का अंडाणु जब आपस में संगलन की क्रिया करता है तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के पहले घटित होने वाले संपूर्ण घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, जिसके पश्चात जो होता है युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जो होता है एक गुणित होता है, इसलिए इसको एन से सूचित करते हैं, और एन बराबर क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। और निषेचन पक्ष घटना की बात आता है, तो जब निषेचन पक्ष घटना की जब आता है तो कहता है कि निषेचन के पश्चात घटित होने वाले संपूर्ण घटना को निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। ठीक है, निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। और निषेचन देखिए ना, निषेचन पक्ष घटना छूइए तो डिस्प्ले को, निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। और ये जो होता है द्विगुणित होता है। कैसा होता है विवाह? द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है इसलिए इसको हम लोग 2n से सूचित करते हैं, और 2n बराबर हो जाता है कितना, 46 हो जाता है। चलिए यहां तक के तो क्लियर हो गया। निषेचन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःनिषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन, है ना। एक हो जाता है अंतःनिषेचन और दूसरा हो जाता है बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो इसे हम लोग अंतःनिषेचन कहते हैं, और जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। और जितने भी सजीव प्रजक प्राणी है, सजीव प्रजक का मतलब होता है कि वैसा प्राणी जो अपने गर्भ से डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है, उसे हम लोग सजीव प्रजक कहेंगे। जो अपने गर्भ से अंडे को जन्म देता है उसे हम लोग अंड प्रजक कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। तो अंड प्रजक में बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन किसमें होता है, सजीव प्रजक प्राणी। चलिए यहां तक के तो क्लियर है लगभग। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे जीवन अवधि, है ना, जीवन काल है, जीवन अवधि है। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं, जन्म जीवन काल कहते हैं। जीवन जोड़ काल, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। और इसी में आ जाता है गर्भाकाल, है ना। अब कुछ लिस्ट जो आप लोग को दिया गया है जीवन काल का, वो जीवन काल में जो कुछ लिस्ट जो है आप तोता वगैरह ये सब का याद कर लीजिएगा, तोता है, कुत्ता है, ये सब का याद कर